तो फिर क्या हुआ है मुदित? बताओ तो सही। Oh no! सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए पीनिस में इरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब ये इरेक्शन होने में दिक्कत आए उसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। अब या तो ऐसा हो सकता है कि कोशिश करने पे भी लिंग में बिल्कुल इरेक्शन नहीं आती, या हो सकता है कि पीनिस एक बार तो इरेक्ट हुआ लेकिन फिर थोड़ी देर में ही दोबारा ढीला हो गया। ये दोनों ही केस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आते हैं। लोगों को ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या और कोई बीमारी हो वो खुल के बता देते हैं, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बंदे बात तक नहीं कर पाते। पहले तो माना जाता था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 50-55 साल की उम्र के बाद की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लोग फास्ट फूड खाते नहीं थे, स्ट्रेस कम था, बिंज ड्रिंकिंग स्मोकिंग की आदत नहीं थी, टाइम पे सोते थे, उठते थे। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर से बात करो तो पता चलता है कि 18 से 30 साल के बच्चे भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो आजकल 40 साल की उम्र के बाद 40% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम किसी न किसी रूप में आती है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ पीनिस की ही प्रॉब्लम नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हार्ट अटैक से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आने से हार्ट अटैक होने के चांसेस 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचे रहें, या अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या खाएं कि ये ठीक होने लगे? वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे अगर कोई 2 महीने लगातार कर ले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही नहीं बल्कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो, स्पर्म काउंट कम हो, सीमन वॉल्यूम लो हो या सेक्स रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो, सब में जबरदस्त फायदा होता है। आपने शायद नाम सुना हो कीगल्स एक्सरसाइज का। डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट ने 1940s के दशक में ये एक्सरसाइज बताई थी स्पेशली विमेन के लिए जिन्हें अपनी वेजिनल ट्रैक्ट को टाइट करना हो पोस्ट चाइल्ड बर्थ। मर्द हो या औरत, इस एक्सरसाइज को करने से पेल्विक एरिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि जो लोग रेगुलरली कीगल्स करते हैं उन्हें सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, और अगर आ जाए तो पक्का ठीक हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये एक्सरसाइज हठ योग प्रदीपिका में बहुत क्लियरली बताई हुई है, बस नाम अलग है। आजकल कीगल्स के नाम पे कोई कुछ बता रहा है और कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल कीगल्स एक्सरसाइज क्या है, कैसे करनी है, आपको पूरा इस वीडियो को देखने से पता चल जाएगा। अगर कोई एक वर्ड में पूछे कि क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्योरेबल है तो हाँ, ये बिल्कुल क्योरेबल है, बेशर्ते आप एक्चुअली सीरियस है इसे ठीक करने के लिए। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, अगर किसी प्रॉब्लम का कारण पता चल जाए तो उसे ठीक करना इजी हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के मोटे मोटे 4-5 कारण होते हैं। एक नॉर्मल केस में सेक्सुअल स्टिमुलस मिलने से ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है जिससे बॉडी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी होती है। रेडी कैसे होती है? उसी वक्त ब्लड का फ्लो पीनिस में पहुंचता है जिससे पीनिस इरेक्ट हो जाता है। एक्चुअली पीनिस के अंदर एक मेन आर्टरी होती है जिसे पिनाइल आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड को पीनिस में लेके आती है। अगर इस आर्टरी में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड पीनिस में पहुंचेगा नहीं, जिससे सेक्सुअल स्टिमुलस मिलने से भी इरेक्शन नहीं होगा। तो पहला कारण तो ये हुआ कि पिनाइल आर्टरी में ही कुछ दिक्कत आ गई है जिससे ब्लड पीनिस में पहुंच ही नहीं रहा। डॉक्टर से बात करने पे पता चलता है कि पिनाइल आर्टरी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज। शुगर जब बढ़ती है तो ब्लड गाढ़ा होता है, और ये गाढ़ा ब्लड जब ब्लड वेसल्स में घूमता है तो उन्हें डैमेज करता हुआ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड ठीक से पास नहीं कर पाता। मोटी बात यह है कि एक खराब लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ती है, जो आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनती है। फिर दूसरा कारण हो सकता है कि पिनाइल आर्टरी तो ठीक है, जिस वजह से ब्लड तो पीनिस में आ रहा है, लेकिन दिक्कत वेन्स में है, जिस वजह से ब्लड पीनिस में रुक नहीं रहा। देखो, एक नॉर्मल केस में सेक्सुअल स्टिमुलस देने से पीनिस में ब्लड आता है और इजैकुलेशन होने तक रुकता है, लेकिन अगर वहां की वेन्स में दिक्कत आ जाए तो ब्लड आने के बाद रुकता नहीं, जिस वजह से एक बार तो पीनिस इरेक्ट होता है लेकिन फिर थोड़ी देर में ढीला हो जाता है। वेन्स भी खराब लाइफस्टाइल के चलते ही डैमेज होती हैं। बस फर्क इतना है कि किसी की वेन्स खराब होती हैं तो किसी की आर्टरी। तीसरा कारण हो सकता है कि पीनिस की आर्टरी सही काम कर रही है, वेन्स भी सही काम कर रही हैं, लेकिन ब्रेन से सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा। जैसे किसी बल्ब को
ऑन करने के लिए स्विच दबाया। बल्ब सही है, वायरिंग भी प्रॉपर डाली हुई है, लेकिन बिजली का कनेक्शन कट है तो क्या बल्ब जलेगा? ऐसे ही ब्रेन से कनेक्शन कट है, जिससे सब कुछ ठीक होते हुए भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। ब्रेन से कनेक्शन कट क्यों हो गया? नर्व डैमेज से। रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, डायबिटीज बहुत बढ़ जाए, लगातार स्टीरॉयड मेडिसिन खाने से, एंटी डिप्रेसेंट गोलियां लेने से, या जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, 20-20 सिगरेट दिन में फूंक देते हैं, उनकी नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, जिस वजह से उन्हें इस तरह से ईडी की समस्या आती है। इस केस में पीनिस में टच से सेंसेशंस नहीं होती हैं, फीलिंग्स होनी बंद हो जाती हैं। चौथा कारण जो आजकल के दिन में कॉमन हो रहा है वो है स्ट्रेस। आप सोचो, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले कोई ऐसी खबर सुना दे जिससे वो एकदम से भारी स्ट्रेस में आ जाए, तो उसको भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जब हम डेली सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, बॉस की सुनते हैं, काम का स्ट्रेस लेते हैं, घर आके भी काम की टेंशन में रहते हैं, तो इससे कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है, जिस कारण लिंग में इरेक्शन होना बंद हो जाता है। फिर पांचवा कारण जिस वजह से 18-20 साल के बच्चे इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। हफ्ते में 4-4, 5-5 बार मास्टरबेशन करने की जिन्होंने आदत ही बना ली है, उनकी तो पिनाइल आर्टरी में भी दिक्कत आ जाती है, वेन्स के वॉल्व भी खराब होने लग जाते हैं, ब्रेन से सिग्नल मिलना भी वीक हो जाता है, और या तो टेम्पररी टाइम के लिए या परमानेंटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। भाई कारण तो बता दिए, अब ये भी बता दो कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। कारण बताने का पर्पस ये होता है कि आप ये पकड़ पाओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अगर आप रेगुलरली बाहर का खाते हो तो वो कम कर दो। देखो, बाहर के खाने में आपकी जीभ को टेस्ट तो मिलता है, लेकिन आपके शरीर को तो नुकसान ही होता है। अगर कोई बाहर का तला गला छोड़ के सिर्फ घर का खाना ही खाए तो मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम होने लगे। डॉक्टर्स का मानना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओवरवेट लोगों को ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करके अपना वेट कम करो। क्या आपको पता है, हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बात सामने आई कि सिर्फ 30 मिनट वॉकिंग करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन 41% तक कम हो सकता है। फिर अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो कोई आउटडोर गेम खेलना शुरू करो, कोई हॉबी परस्यू करनी स्टार्ट करो, और अगर मास्टरबेशन बहुत करते हो तो भाई इसे तो बिल्कुल बंद कर दो। आयुर्वेद में कहते हैं कि जो बंदा बहुत मास्टरबेट करता है उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे एक जले हुए घर की हो जाती है, बस ढांचा रह जाता है, अंदर से कुछ नहीं बचता। देखो, हमारी बॉडी का नेचुरल स्टेट है हेल्थ। अगर कोई कारणों को पकड़ ले और बस उन्हीं को सही कर ले तो बॉडी के अंदर मौजूद हर एक सेल लग जाएगा वापस अपनी नॉर्मल हेल्दी स्टेट पाने के लिए। फिर भी कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। इनमें सबसे पहले कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं वो जिनमें नाइट्रेट्स की क्वांटिटी काफी हाई होती है। बेसिकली जब हम नाइट्रेट रिच फूड खाते हैं तो नाइट्रेट्स ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को खोलती है, जिससे पीनिस की तरफ जाने वाली आर्टरीज और वेन्स में ब्लड प्रॉपर फ्लो करता है, जिससे इरेक्शन होता भी है और सस्टेन भी करता है। अब नाइट्रेट रिच फूड्स में सबसे बेस्ट कोई फूड है तो वो है बीट रूट, चुकंदर। बीट रूट को तो आप किसी तरह, फिर चाहे सलाद के रूप में, सब्जी बना के, कद्दूकस करके आटे में गूंद के, चावलों में पुलाव के रूप में, कैसे भी खाओ। बीट रूट को प्रोफेशनल एथलीट्स तक यूज करते हैं अपनी एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अनार भी एक जबरदस्त नाइट्रेट रिच फूड है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जिसमें एक ग्रुप को अनार का जूस दिया गया और दूसरे ग्रुप को एक प्लेसिबो मेडिसिन। रिजल्ट में जिन्होंने अनार का जूस पिया उन्होंने कहा कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट महसूस हुई है। नाइट्रेट्स तो कमाल का रिजल्ट देते हैं इस प्रॉब्लम में अगर कोई रेगुलरली ले तो। इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद नाइट्रिक ऑक्साइड की टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं ईडी पेशेंट को। फिर जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, खासकर पालक, पत्ता गोभी और मेथी, इनमें भी अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रेट्स होते हैं। तो कभी पालक पनीर खाओ, कभी पत्ता गोभी मटर की सब्जी खाओ, कभी आलू मेथी खाओ, ताकि पूरे हफ्ते आपको नाइट्रेट्स नेचुरल फॉर्म में मिलते रहें। फिर सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड वेसल्स में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। चूहों पे कुछ स्टडीज हुई हैं और ओमेगा 3 का इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट ही निकला है। अगर आप बिना कुछ एक्स्ट्रा खाए ओमेगा 3 की रेगुलर सप्लाई चाहते हैं तो कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दो। 100-150 रुपए बचाने के लिए हम लोग रिफाइंड तेल, फिल्टर्ड, डबल फिल्टर्ड, पता नहीं कौन कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बंद करके कोल्ड प्रेस सरसों का तेल इस्तेमाल करो। आपको नॉर्मल खाने से
ओमेगा 3 मिलने लगेगा। इसके अलावा मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया था कि क्यों अलसी के बीज, सब्जा सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट बेस्ट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। तो चाहे ओट मील में डाल के खाओ, चाहे अलसी के लड्डू बना लो, चाहे उन्हें आटे में गूंद लो, चाहे अखरोट भिगो के खाओ, लेकिन ओमेगा 3 जरूर खाओ। तीसरी कैटेगरी ऑफ फूड्स वो हैं जो रिच हैं फ्लेवोनॉइड्स में। देखो, जो लाल रंग की चीजें हैं जैसे वाटरमेलन, टमाटर, सेब, लाल रंग वाली गाजर, लाल प्याज, लाल मसूर की दाल और अनार, इन सब में जो लाल रंग है वो खास तरह के फ्लेवोनॉइड्स की वजह से आता है और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनफैक्ट वाटरमेलन को तो मेल फर्टिलिटी के लिए टॉप फूड्स में से एक माना जाता है। खैर, आउट ऑफ सीजन खाने की जरूरत नहीं, इस सीजन में अनार खाओ, उसका भी सिमिलर ही इफेक्ट है। खाने के साथ कच्चा लाल प्याज खाओ, गाजर की सब्जी, गाजर बीटरूट का जूस पियो। इसके अलावा एक और चीज है जो लाल नहीं है लेकिन फ्लेवोनॉइड्स में बहुत रिच है, वो है कोको पाउडर। कोको पाउडर का आधा एक चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ लिया जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एक सप्लीमेंट का काम करता है। भाई थोड़े और सप्लीमेंट भी बता दो। 3 सप्लीमेंट्स बताता हूँ, आप उन तीनों में से कोई एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। पहला है अश्वगंधा और शतावर, दोनों की एक एक टेबलेट आपको रात को गुनगुने दूध के साथ लेनी है। भाई लेकिन शतावर तो लड़कियों के लिए होती है। नहीं, ये एक मिथ है, इसे कोई भी ले सकता है, बल्कि अश्वगंधा और शतावर का कॉम्बिनेशन हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस कम करता है और नस नाड़ियों में भी जान डाल देता है। टेबलेट की जगह आप आधा आधा चम्मच अश्वगंधा चूरन और शतावर चूरन भी ले सकते हो, लेकिन टेस्ट की वजह से वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए एक एक गोली ही ले लो। बहुत ब्रांड्स बनाते हैं, किसी भी विश्वसनीय ब्रांड की ले लो। फिर दूसरा है शिलाजीत। आजकल शिलाजीत का प्योर हिमालयन रीजन काफी कंपनियां बनाने लगी हैं। ये शिलाजीत कैप्सूल से ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके साथ एक छोटा सा चम्मच आता है, बस उस चम्मच पे थोड़ा सा लेकर चाट लो और ऊपर से दूध पी लो। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि माचिस की तिल्ली पे जो मसाला लगा होता है बस उतनी शिलाजीत लेनी चाहिए एक बार में। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, ये बात आज मॉडर्न स्टडीज से भी प्रूव हो चुकी है। बाकी इससे मेंटल स्ट्रेंथ, स्पर्म काउंट, मेल्स या फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होना 50 फायदे हैं इसके। लेकिन शिलाजीत काफी गर्म होती है, इसलिए हमेशा सर्दियों में ही यूज करें। फिर तीसरा सप्लीमेंट सबसे असरदार है, 4 जबरदस्त वीर्यवर्धक औषधियों का योग, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और कौंच बीज। चारों पाउडर फॉर्म में आपको बड़ी आसानी से कॉम्बो पैक के रूप में ही मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दे दिया है। चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शतावर, 50 ग्राम सफेद मूसली और 50 ग्राम कौंच बीज, और उसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिक्स कर दो। बस आपका सप्लीमेंट रेडी है। फिर इसका एक चम्मच रोज सोने से आधा एक घंटा पहले गर्म दूध के साथ ले लो। अगर पाउडर लेना मुश्किल लगे तो चारों हर्ब्स की अलग अलग टैबलेट कैप्सूल भी मिल जाएगा, एक एक सबकी, मतलब 4 गोलियां दूध के साथ ले लो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आप कोको पाउडर वाला दूध यूज करें। ये तीनों रसायन है, मतलब ये कि कोई भी ले सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक बार एक चीज स्टार्ट करो और 3 महीने लगातार लो, जबरदस्त फायदा होगा। अगर आप दूध नहीं पीते तो पानी के साथ ही ले लो। भाई सिर्फ सप्लीमेंट ही लूं तो क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगा? क्या लंच में सिर्फ चटनी खाने से पेट भर जाएगा? नहीं, रोटी सब्जी भी खानी पड़ेगी। बस तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में सही खान पान है रोटी और कीगल्स एक्सरसाइज है सब्जी। साथ में जो आप सप्लीमेंट लोगे वो है चटनी। हाँ, जैसे चटनी खाने का मजा बढ़ा देती है, वैसे ही ये सप्लीमेंट्स आपकी रिकवरी को फास्ट जरूर कर देंगे। फिर फोर्थ कैटेगरी ऑफ फूड्स है जिंक रिच फूड्स। जिंक मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए क्रूशल है, क्योंकि इसी मिनरल से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनफैक्ट कई केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिंक की डेफिशिएंसी से भी होता है। सीधी बात यह है कि जो बंदा बहुत रिफाइंड और प्रोसेस चीजें खाता है, जैसे कि पेस्ट्री, चिप्स, नमकीन, समोसा, मोमोज, चाउमीन, उसकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। और जो बंदा होल फूड्स खाता है, जैसे होल ग्रेन्स, साबुत दालें, नट्स, सीड्स, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसकी बॉडी में जिंक की कभी कमी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो तो ये चीजें खाएं और इन चीजों को जितना हो सके कम कर दें, तभी बात बन पाएगी। फिर देसी गाय के मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, इनमें भी भरपूर जिंक होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि नाइट्रेट रिच फूड्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स, फ्लेवोनॉइड रिच फूड्स और जिंक रिच फूड्स, इनके अराउंड आपकी डाइट होनी चाहिए। साथ में इन तीनों में से कोई एक सप्लीमेंट ले लो। बस इतना करने से 50% रिकवरी तो आपकी पक्का है, और बाकी 50% के लिए कीगल एक्सरसाइज करो। कीगल्स की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बायो मनी का नेचुरल एंड आयुर्वेदिक
हार्ड वाटर शैम्पू। दोस्तों बहुत बार बाल झड़ने का कारण होता है कि हमारे घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर है। बायोमुनि का ये शैम्पू स्पेशली हार्ड वाटर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बना है। एक बार अमेज़न के रिव्यूज देखो, मोस्टली लोगों को ये इफेक्टिव लगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्रेडिएंट वाइज भी ये बिल्कुल सेफ है। सर्फेक्टेंट्स माइल्ड हैं, हार्श केमिकल्स हैं नहीं, बल्कि भृंगराज, रोजमेरी, हिबिस्कस, अनियन, एलोवेरा, बीट रूट और विटामिन ई जैसी चीजों बालों को घना और मजबूत बनाती हैं। ये सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसलिए बायोमुनि का स्पेशल हार्ड वाटर डैमेज रिपेयर शैम्पू खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। वापस आते हैं कीगल्स पे। अब ये जो कीगल्स एक्सरसाइज है, इसे अपने शास्त्रों में अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। यही है ओरिजिनल कीगल्स। बाकी सब एक्सरसाइजेस जो आप देखते हैं वो इसी की ही एक्सटेंशन है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे जो बंदा रेगुलरली दिन में 5 मिनट करेगा उसको सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, और अगर आ गई हो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अश्विनी मुद्रा मतलब घोड़े की मुद्रा। घोड़ा जो होता है वो मल को त्याग करने के बाद इस मुद्रा को करता है, और तभी उसमें इतनी ताकत होती है कि घोड़ा पूरी जिंदगी कभी बैठता नहीं, खड़ा ही रहता है। पावर के लिए लायन पावर या एलिफेंट पावर नहीं, हॉर्स पावर ही कहा जाता है, और ये कमाल है अश्विनी मुद्रा का। तो बेसिकली इसमें आपको अपनी एनस के मसल्स को अंदर को सिकोड़ना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। सोचो आपको बहुत तेज पॉटी का प्रेशर पड़ा हो, लेकिन ऐसी जगह बैठे हो कि जा नहीं सकते, तो रोकोगे कैसे? आप अपने पीछे के मसल्स को सिकोड़ लोगे, बस वही करना है। पीछे के मसल्स को सिकोड़ो, फिर कुछ देर होल्ड करो और छोड़ दो, फिर सिकोड़ो, होल्ड करो और छोड़ दो। एक बार अभी करके देखो। पीछे के मसल्स को सिकोड़ो, होल्ड करो और छोड़ दो, फिर सिकोड़ो, होल्ड करो और छोड़ दो। बस ऐसे ही 5 मिनट करने से पेल्विक फ्लोर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वहां की नसें सब बढ़िया चलने लगेंगी। मेन और विमेन दोनों ही कर सकते हैं, दोनों को ही जबरदस्त फायदे हैं। ये मुद्रा नीचे के हर रोग के लिए तो है ही, बल्कि इसके और इतने फायदे हैं कि बताने के लिए एक पूरी वीडियो लग जाए। इसलिए मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट मान के डेली 5 मिनट करने लग जाओ। 4-6 महीने बाद आप खुद आके कमेंट करोगे कि यार विश्वास नहीं था कि ये एक्सरसाइज से इतना फायदा हो सकता है। भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एलोपैथिक दवाई भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि दवाई सिर्फ टेम्पररी फायदा करेगी। एक्चुअल हीलिंग खान पान को बदलकर और कीगल्स करने से ही होनी है। वीरनाश क्यों है सर्वनाश और कैसे करें इसकी भरपाई, इस वीडियो को जरूर देखना। और बायोमुनि का नेचुरल हार्ड वाटर शैम्पू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।